नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने परिवार आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और आप सबको पता है आज है संडे, और संडे को स्पेशल हम इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के अनुसार पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार करते हैं, जिसमें जीके भी होगा, जीएस भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा और रीजनिंग भी होगा। तो पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट आज लेने वाले, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को 40+ का टारगेट लेकर चलना है और सभी स्टूडेंट को अंत में ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। पूरा का पूरा टेस्ट सभी को ईमानदारी से लगाना है। तो चलिए आज के सेशन की बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जिनका भी पेपर 25 जुलाई को होने वाला है उन सब के लिए क्लास धुआं करने वाली क्लास होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि शानदार हम सेशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, लगभग जिनका भी फिजिकल हो रखा है उन सब का एग्जाम 25 जुलाई को आपको पता होने वाला है, जो कि न्यूज भी आ चुकी है, आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? लोथल सभ्यता की बात कर लेते हैं तो वो आपको पता होगा भोगवा नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की तो वो रावी नदी के किनारे बसी है, और यदि मैं कालीबंगा की बात करूं तो वो घग्गर नदी के किनारे बसी है। और कालीबंगा की बात कर लेते हैं, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। अस्तो मा सदगमे, ये जो आपको पता है वाक्य है, ये कहां से लिया गया है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा ये वाक्य लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे हैं ऋग्वेद, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो वो भी आपको पता होगा ऋग्वेद से लिया गया है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और महाभारत का प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं तो जय संहिता है, कई बार पेपर में आ चुका है। पुराणों की संख्या की बात करें तो वो 18 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। 2011 के अनुसार भारत का कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? यानी हम बात कर लेते हैं तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। सबसे कम साक्षरता की बात करें जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे? ये बता रहे बिहार, बिल्कुल का उत्तर सही है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो वो केरल की थी। और केरल को आपको पता होगा जो कि क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध रचना कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है? कादंबरी की बात कर लेते हैं, हर्षचरित की बात कर लेते हैं तो वो लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है बाण भट्ट किसका दरबारी कवि या बात कर लेते हैं लेखक थे, तो आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन के जो दरबारी थे, ये आपको पता होना चाहिए। और हर्षवर्धन के काल में आपको पता होगा कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हवेन सांग चीनी यात्री भारत आया था। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और कलण की बात कर लेते हैं तो राजतरंगिणी पुस्तक है, वो कलण के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। और पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और मेघदूत की रचना की बात करें कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा के युद्ध की बात करें तो जल्दी से सभी स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आना चाहिए। यह हुआ था 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय और राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं यहां से पानीपत के प्रथम युद्ध की तो वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, कई बार पेपर में आ चुका है। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर लेते तो आपको पता होगा 18 जून 1576 में हुआ था। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। रोम का फुल फॉर्म बताओ। रोम आपको पता है कंप्यूटर से संबंधित क्या है? शब्दावली है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो एक की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। और रैम की बात करें तो आपको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। यदि मैं बात करूं रैम का फुल फॉर्म बताओ तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंबेडकर स्टेडियम कहां स्थित है? अंबेडकर स्टेडियम की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या होता है? तो चैत्रा भूमि है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं ये स्टेडियम कहां है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नई दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में रिपीट हो रखा है क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं वानखेड़े जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी बात करें तो वो मुंबई में है। और यदि बात कर लेते हैं यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, युवा
भारती स्टेडियम कहाँ है? तो युवा भारती स्टेडियम की बात करें तो कोलकाता में है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। और अब बात कर लेते हैं, कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। और चेपक स्टेडियम की बात कर लेते हैं, कई बार इंडियन आर्मी में आ चुका है। चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो वो चेन्नई में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, उदय शंकर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। उदय शंकर की बात कर लेते हैं तो उसका संबंध है कथकली से। ऑप्शन नंबर जो किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बिरजू महाराज के संबंध की बात कर लेते हैं तो कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज के संबंध की बात करें तो कथक है। और कुचिपुड़ी और भरतनाट्य की बात कर लेते हैं तो एक नाम आता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे? एग्जाम में आ चुका है, तो उनका संबंध है कुचिपुड़ी और बात कर लेते हैं भरतनाट्य से। यह क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, किसे शांति पुरुष कहा जाता है? शांति पुरुष की बात कर लेते हैं तो सभी स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं, भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष की बात कर लेते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, आपको सीधा दे रखा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन भी देखोगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहां थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपको कहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आना चाहिए। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 14 सितंबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं, यदि आपको कहे अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। और 28 फरवरी की बात कर लेते हैं, 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर की बात करें तो आपको पता होगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो हम बात कर लेते हैं, अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो वो चीन की संसद है। और राष्ट्रीय पंचायत की बात कर लेते हैं तो ये नेपाल की संसद को कहते हैं। शोरा की बात करें तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कहां है? आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहां है? आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में। उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूं तो वो है फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको कहे उच्च न्यायालय की पहली महिला हम बात कर लेते हैं न्यायाधीश की बात करें तो वो थी लीला सेठ, जो कि आपको पता होगा दिल्ली उच्च न्यायालय की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। और भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें तो रजिया सुल्तान थी। और भारत की प्रथम महिला गवर्नर की बात कर लेते हैं, महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, जिसे भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है? कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कौन उपराष्ट्रपति नहीं है, कौन राष्ट्रपति नहीं है? तो आपको पता होगा वीवी गिरी की बात करें, ये तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको पता होगा यदि भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो ये भी रह चुके हैं। वेंकैया नायडू तो आपको पता है वर्तमान में है ही। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, वो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह के जो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट कहते हैं, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आ चुका है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये एक राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है बोतल। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। यदि तीर कमान की बात कर लेते हैं, आपको कहे तीर कमान किसका हम बात कर लेते हैं चुनाव चिन्ह है, तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान है। और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो साइकिल है। और आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो झाड़ू है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। चिल्का अभ्यारण्य किस राज्य में? चिल्का झील बात कर लेते हैं, चिल्का अभ्यारण्य बात कर लेते हैं। ये आपको पता होगा कहां है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सी। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बेट या नैनीताल की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा उत्तराखंड में कई बार पेपर में आ चुका है। और गिर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा गुजरात में कई बार फर्स्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन ये बता रहे हैं डॉल्फिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आ चुका है। और हिरण की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी आंखों वाले स्तनधारी की बात कर लेते हैं तो हिरण है, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के पीएच मान की बात कर लेते हैं। पहले बात तो अम्लीय का मतलब क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होगा। और अम्लीय वर्षा की बात करें 5 या 5.5 से जब पीएच मान कम होगा तो वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। शुक्र के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस होती है? तो शुक्र के वायुमंडल में आपको पता होगा CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और CO2 गैस की बात कर लेते हैं, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण आपको पता है शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह होता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। एंटोनी ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी? यानी हम बात करें एंटोनी ल्यूवेनहोक की बात आती है तो आपको पता होगा किन की खोज की थी, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। इन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं, नीचे आपको पता है यंत्र के रूप में दे रखा है तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब दे रखा था। और आपको कहे जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की थी। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। यदि मैं कहूं वायरस की खोज किसने की थी, देखते कौन कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। आईपी एड्रेस से क्या तात्पर्य है? आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म जल्दी से बताएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपको पता है फोन में होता है, लैपटॉप में होता है, यानी जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसे कहते हैं। और हिंदी में बात करें तो एक संख्यात्मक नेटवर्क क्या है, लेवल है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी की बात कर लेते हैं, उपचार के लिए। ओंकोलॉजी की बात कर लेते हैं, उपचार के साथ जुड़ा है, यानी ओंकोलॉजी की बात करें किसके उपचार के साथ जुड़ा है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कैंसर के उपचार से संबंधित है। बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित करता है? यानी सूर्य का जो आपको पता है प्रकाश होता है वो सफेद प्रकाश होता है, जो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, आपको पता होगा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, इनका क्रम आपको पता होगा विबग्योर होता है। आपको बताना है 7 रंगों में जो विभाजन होने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी रंगों का क्या होना, विक्षेपण होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन वो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आपको बताएगा सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित कब होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे आपको पता है कोई प्रिज्म से गुजरेगा तो आपको पता है माध्यम परिवर्तित होगा, और माध्यम परिवर्तित होने से आपको पता है प्रकाश की कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो ऑप्शन में जो एक की तरफ जा रहे ना, आपको जब वर्ण विक्षेपण ऑप्शन में मिले तब तो आपको वही करना है, और वो न मिले तब आप अपवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, परकंद एक उदाहरण है। परकंद की बात कर लेते हैं। यदि बात करें ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है परकंद किसका उदाहरण है, तो बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं, और कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे अदरक। अदरक आपको पता है क्या है, एक तरह का परकंद का उदाहरण है। सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और
बात कर लेते हैं 24 नंबर आपके सामने आ चुका है जीका वायरस। क्या दे रखा है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य के शरीर में संचारित होता है, यानी हम बात कर लेते हैं जीका वायरस होता है जो किसके कारण फैलता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? मच्छर राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एडिड मच्छर होता है, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप का कारण आपको पता है ज्वालामुखी विस्फोट, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल को हटाती है? बहुत ही शानदार, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाकर दे रखा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट दिमाग लगाकर इसका सही जवाब दे पाते। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो वातावरण होता है या वायुमंडल होता है उसको हटाने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटती है, आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है और पौधों के द्वारा आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो गैस आपको पता है ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होती है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बढ़िया तरीके से आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम की बात कर लेते हैं तो आपको आयस्क के बारे में यहां जानकारी दे रखी है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जहां रेडियम की बात आती है। पिच ब्लेड, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। अब सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। पिच ब्लेड का सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रूटाइल की बात कर लेते हैं। तो रूटाइल का आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है? TiO2 होता है। यानी हम बात कर लेते हैं TiO2 होता है, इससे आपको पता है टाइटेनियम प्राप्त की जाती है। और हेमेटाइट की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा लोहे का क्या है? अयस्क है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है, याद रखिएगा। और लोहा प्राप्त किया जाता है इससे। चूना पत्थर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। नींबू में मौजूद अम्ल कौन सा है? जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, इतने में आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थी हमें कॉल और मैसेज करते रहते हैं, सर हम क्या पढ़े, कैसे रिविजन करें, क्योंकि क्या सर हम नोट्स अब नहीं बनाए। तो नोट्स जो भी विद्यार्थी, आपको पता है जितना भी आपने पढ़ रखा है वो तो आपको पढ़ना ही है। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट रिविजन करना चाहते हैं, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए आपको पता है इंडियन आर्मी के लिए जो आपने पता होगा हमारी जो टॉपिक वाइज आपको पता है ई बुक मार्केट में चल रही है। तो जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन आर्मी का संपूर्ण कोर्स, भले जीके हो, जीएस हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, सब के सब आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जा रही है। मॉडल पेपर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है जब टॉपिक वाइज पढ़ोगे तभी आपकी जो जानकारी होगी वो मजबूत होगी। तो जो भी विद्यार्थी जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, अभी आपके पास 20-25 दिन पड़े हैं, तो सभी स्टूडेंट ये टॉपिक वाइज ई बुक लेकर, ज्यादा पेज की भी नहीं है, लगभग 114-15 पेज की है, तो इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम जवाब की बात कर लेते हैं, जो कि आपको दे रखा था। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है? 28 नंबर। नींबू में मौजूद अम्ल होता है। तो नींबू में मौजूद अम्ल की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। और यदि चींटी के डंक की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल होता है। और एक क्वेश्चन बनता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक हृदय, क्या दे रखा है? एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की आवश्यकता होती है? तो एक हृदय धड़कन की बात कर लेते हैं, कितने समय की आवश्यकता होती है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। आपको पता होगा 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा है एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है? तो आपका 0.8 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? कौन सा ग्रह आपको बताना है वलय युक्त है? तो वो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे शनि ग्रह, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और एक क्वेश्चन बनता है टाइटन किसका उपग्रह? तो टाइटन की बात कर लेते हैं, वो शनि का उपग्रह, कई बार पेपरों में आ चुका है। अब आपका मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है, बहुत ही लाजवाब सेशन आज का होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से पूरा टेस्ट 50 प्रश्नों का लगाना है, ताकि आपको पता चले नवीनतम पैटर्न के अनुसार पेपर आएगा तो आप कितने क्वेश्चन करके आओगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0/1 कौन सी संख्या
संख्या है। पहले बात कर लेते हैं, कहीं भी आपको 0/1 दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0 में 1 का भाग देते कितना आता है, 0 आता है। और 0 की बात कर लेते हैं, क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक मैंने आपको बता रखा है हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं 0 यानी बात करूं 1/0, कौन सा 1/0 की बात कर लेते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये कौन सी संख्या होती है, क्योंकि इससे क्या आता है, अनंत आता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। 1 से 100 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 1 से 100 तक गिनती लिखोगे तो आपको पता है 1 अंकों की भी संख्या आएगी, 2 अंकों की भी संख्या आएगी और 3 अंकों की भी संख्या आएगी। 1 अंकों की संख्या की बात कर लेते हैं, यानी 1 अंकों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी। और 9 1 अंकों की, इसका मतलब 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 9 ही आएगा। यानी 1 अंकों के कुल अंक कितने हो गए, 9 हो गए। और 2 अंकों की कुल संख्या यानी हम बात कर लेते हैं पूरी आ जाएगी, इसका मतलब 90 होती है। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90 होती है। और संख्या कुल कितनी है आपको पता है, संख्या यानी 1 अंक में 2 होते हैं, इसका मतलब 90 गुणा 2 करेंगे कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। फिर बात कर लेते हैं 100 की बात करें तो 3 अंकों की एक संख्या होगी। 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, एक संख्या होगी 3 अंकों की। तो ये कर देते हैं 3 गुणा 1, इसका मतलब 3। अब जल्दी से इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आप जल्दी से ऐड करके देखिएगा क्या कुछ आने वाला है, आपका आएगा 192। कितना आएगा, 192 आएगा। आराम से कर सकते थे, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। आपको बस क्या करना था, पहले तो ये देख लेना था कि 1 अंकों की कितनी संख्या है, तो 9 संख्या 1 अंकों की होगी। और 2 संख्या हम बात कर लेते, 2 अंकों वाली कितनी होगी, 90 होगी। तो 90 गुणा 2 करेंगे, क्योंकि उनमें अंक कितने हैं, 2 है। तो 180 और 180 हम बात कर लेते, इनको ऐड करना था। 192 आपका जवाब आएगा। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 50 के लिए पूछे, आपका 91 आएगा। शायद तक आप कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, दोनों तरफ के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक घन का विकर्ण 7√3 है, तो इसका आयतन बताओ। पहले बात कर लेते हैं विकर्ण क्या होता है। विकर्ण की बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए भुजा √3 होता है। विकर्ण की बात करें तो क्या होता है, भुजा √3 होता है। इसका मतलब आपको पता है भुजा आपको कितनी दे दी, भुजा की बात कर लेते हैं, आपको 7 दे दी। इसका मतलब आपको क्या दिया, आपको दे दी भुजा की वैल्यू। और भुजा की वैल्यू आपको कितनी दी, 7 दे दी। कितनी दे दी, 7 दे दी। इकाई तो अगले ने कुछ दे नहीं रखे। अब आपको निकालना आयतन, और आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, भुजा क्यूब होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कीजिएगा, भुजा क्यूब होता है, यानी ए का क्या होता है, क्यूब होता है। तो मैं क्यूब कर देता हूं, 7 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और 7 का क्यूब आपको पता कितना आता है, 343 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि एक कमरा जिसका फर्श की माप 45 मीटर गुना 40 मीटर है, आपको बता रखा है इसमें अधिकतम माप की जहां भी बात आती है, यहां आपको मैं से निकालना पड़ेगा। और मैं से आपको पता है टाइल की माप क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहां टाइल की माप होगी। दोनों का क्या ले लेते हैं, माप ले लेते हैं। टाइल की माप की बात करें तो आपको पता है दोनों का 45 और 40 का मैस है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा, तो 5 गुणा 5 की होगी। टाइल की माप क्या होने वाली है, 5 गुणा 5 की होगी। अब बात कर लेते टाइलों की संख्या आपको निकालनी है, तो फर्श के क्षेत्रफल में हम एक टाइल का भाग दे देंगे। तो 45 गुणा 40 में किसका भाग देंगे, आपको पता है 5 गुणा 5 का भाग देंगे। तो जल्दी से दीजिएगा क्या कुछ आपका जवाब आने वाला है। तो आप काट कर देखिएगा, 5 से 1 तो 9 बार कटेगा, और कितनी बार कटेगा, 8 बार। और 9 गुणा 8 आपको पता कितना आएगा, 72। तो टाइलों की संख्या आपकी कितनी आएगी, 72 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, तो आपको बताना है के का मान क्या होगा। मूल जब भी बराबर होते हैं आपको पता होगा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac होगा। तभी क्या होगी, मूल बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बी का मान, यहाँ के दे रखा है, तो के स्क्वायर। फिर बात कर लेते हैं 4 गुणा कितना, ए का मान आपका 9 है, और बी यानी हम बात कर लेते हैं सी का मान आपको कितना दिया, 49 दिया। अब के की वैल्यू आपको निकालनी, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट लेंगे। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट ले लेंगे, यानी 4 गुणा 9 गुणा 49, इनका रूट आप लेकर देखिएगा जल्दी से क्या कुछ आने वाला है। तो 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। फिर बात कर लेते हैं 3 आएगा, और फिर कितना आएगा, 7 आएगा। तो जल्दी से कीजिएगा, ये आपका आएगा 6 संतो कितना हो गया, 42।
तो आपका फाइनली जवाब आएगा 42। और 42 आपको पता होगा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आता है। हालांकि आपके तो एक ही दे रखा है 42। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। टेन 35 डिग्री माइनस कोट 55 डिग्री। आपको पता होगा टेन और कोट आपस में कौन से कोण होते हैं, पूरे कोण होते हैं। दोनों का योग जब भी 90 डिग्री होगा, जब माइनस का चिन्ह होगा तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। और यही क्वेश्चन ऐसे होता है। टेन हम बात कर लेते 35 डिग्री, टेन क्या देता 35 डिग्री, बट्टे में देता कोट 55 डिग्री, क्या देता कोट 55 डिग्री देता, तब आपका कितना आता, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है और बराबर में बराबर का भाग देते तब एक आता, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसतायु कितनी थी, 17 वर्ष थी। यानी औसतायु 17 वर्ष थी 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान में औसतायु यदि हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 3 जुड़ जाएगा, 17 और 3 कितना 20। और सदस्य कितनी है, मान लेते 20 गुना सदस्य की बात कर लेते 5 सदस्य, इसका मतलब कितना होगा, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 100 होगा। अब बात कर लेते एक सदस्य और आ गया, इसका मतलब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि एक बच्चा जन्म ले लिया। और औसतायु वर्तमान में कितनी देर की है, 17 देर की है। ये वर्तमान की है, 17 आगे वाली वर्तमान की है। 70 से कितना होता है, 102 होता है। इसका मतलब कुल मिला के कितना बढ़ गया, यानी आपको बच्चे की आयु पूछिए तो आपको पता है बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा एक सदस्य बढ़ने पे वो क्या हो जाएगी, बच्चे की आयु हो जाएगी। तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में और दूसरा नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, तो दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। तो एक तो भरा है 12 घंटे में, कितने में, 12 में, और एक 18 में भर रहा है। तो दोनों का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 में हम 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 हम बात कर लेते, 12 का भाग 3 बार गया, और 36 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब आपको पता है दोनों को मिलाकर काम करवाना है, तो 36 बट्टे में क्या होगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 7 सही 1/5 घंटे। 7 सही 1/5 घंटे, यह आपका जवाब आने वाला है। अब आपको पता है 7 घंटे और 1/5 को हम किस में चेंज करेंगे, आपको पता है मिनट में चेंज करेंगे। तो 1/5 गुणा में क्या करेंगे, 60 करेंगे, और आपको पता है कटेगा कितनी बार, 12 बार। तो ऊपर मिनट कितनी आ जाएगी, 12 मिनट आ जाएगी। तो हम कहेंगे 7 घंटा और 12 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लिखेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे में घंटा, और किलोमीटर में आपको पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और घंटे में हम बात कर लेते हैं कितनी सेकंड होती है, तो 3600 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। अब जल्दी से कर लीजिएगा, आपको पता है ये वाला ऑप्शन आपको दे ही रखा है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि बात करें वैसे काट करके देखेंगे तो 5/18 आ जाएगा। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। आपको पता है काट कर देखे तो, लेकिन आपको काट कर नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको उत्तर दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, यानी आपको मूलधन निकालना है। और जब भी हम बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन निकालना हो, तो क्या करते हैं, हम करते हैं मिश्रधन गुणा। क्या करते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा, मिश्रधन गुणा में क्या करते हैं 100, और बट्टे में क्या करते हैं 100 प्लस दर करते हैं। क्या करते हैं 100 प्लस दर। और फिर बात कर लेते हैं इसकी घात क्या लगाते हैं, इसकी घात लगा देते हैं समय। इसकी घात क्या लगा देते हैं, समय लगा देते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मिश्रधन आपको कितना दिया, 1331 दिया। कितना दिया, 1331 दिया। और गुणा में हम बात कर लेते हैं 100, और बट्टे में क्या लिखेंगे, 10% बढ़ रहा है 110। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष अगले ने दे रखा है। तो ये लिखा 100/110। अब जो कट रहा है वो जल्दी से काट दीजिएगा। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य में काट देता हूं। अब बात कर लेते हैं 11 से ये काटोगे 13 से 31 को, ये दोनों 11 हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा, क्योंकि ऊपर 11 की घात 3 है और नीचे 11 की घात 2 है। तो एक 11 बचेगा और 2 शून्य लगेगा। इसका मतलब फाइनली आपका जवाब कितना आएगा, 1100 रुपए वाला आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 30% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 30% अधिक अंकित करता है, फिर देर का क्या देर का है आपको दिया, तथा बाद में 20% की क्या देता है, बाद में 20% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की, 20% की छूट देता है। तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। पहले बात कर लेते हैं
हम क्या करेंगे, आपको पता है पहले लिखेंगे लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने कितना माना, 100 माना। लागत मूल्य हमने कितना माना, मैं लिख देता हूं यहाँ, थोड़ा सा आपके लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लागत मूल्य हमने कितना लिखा, 100 लिखा। और फिर बात कर लेते हैं अंकित कितना करेगा। अंकित आपको पता है कितना अधिक लिख रहा है, 30 अधिक लिख रहा है। अंकित कितना करे, 30 अधिक, इसका मतलब 130। और फिर बात कर रहा है विक्रय मूल्य की, बेचने की बात कर रहा है विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य आपको पता है क्या करेगा, विक्रय मूल्य की बात करें तो 20% की छूट दे रहा है। तो छूट आपको पता है किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 130 गुणा में हम बात कर लेते कितना लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे। तो जल्दी से काटेगा, 13 अंटी कितना हो गया, 104 हो गया। तो फाइनली उसने कितने का लाभ कमाया, 100 लागत आया था और बेचा कितने में, 104 में बेचा। इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 4% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देने की कोशिश करेगा। -4 की स्क्वायर, इसका मतलब किसी की घात सम दे रखी है, इसका मतलब किस में आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा ये आपका आएगा 16। और आगे बात कर लेते हैं, यदि इसकी बात कर लेते हैं घात विषम है और माइनस की संख्या की घात विषम होगी तो माइनस में आएगा। तो माइनस के 64 यानी 16 - 64 यानी फाइनली उत्तर आपका किस में आने वाला है, माइनस में आएगा। और आपको पता है किस में से 64 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचा। फिर बात कर लेते हैं, एक हासिल गई यानी 4, यानी कितना बचा, -48 फाइनली आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12 व 18 दोनों से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना रहे, 2 रहे। आपको पता है 12 और 18 का हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 व 18 का क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और 12 और 18 का एलसीएम आपको पता होगा कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। और 2 शेष फल बचाना है, इसका मतलब 2 हमें क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब आपका जवाब फाइनली कितना आएगा, 38 वाला ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि कोई संख्या 25% बढ़ने पर 2000 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। पहले बात कर लेते हैं, पहले संख्या हमने कितनी मानी, संख्या की बात कर लेते हैं। मैंने मानी 100%, संख्या कितनी मानी, 100% मानी। अगले ने क्या दिया कि वह भी कितना 25% बढ़ने का मतलब 125, और 125% का मान आपको कितना देर का है, 2000 दिया। कितना दिया, 2000 दिया, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 2000 बट्टे में कितना 125 आएगा, बिल्कुल 125। और आपको संख्या चाहिए, इसका मतलब गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब जल्दी से इनको काट पीट करके आप हल करके देखिएगा। 25 से काट देता हूं, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा और 5 बार। और 5 का इधर भाग देंगे, कितना आपको पता है 400। और 400 गुणा में क्या करेंगे, 4 करेंगे, यानी आपका फाइनली जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 1600। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको दिया 0.05 गुणा 4 गुणा 2। पहले हम किन को हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। तो ये गुणा को हम हल कर देते हैं तो आपको पता है 5 गुणा 4 गुणा 2 आप करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और पॉइंट के आगे आपको पता है कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। इसका मतलब ये 0.4 आपका, प्लस में हम बात कर लेते हैं कितना, 3। तो फाइनली आपका जवाब आएगा 3.4 आपका जवाब होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया है 46 नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही लाजवाब क्लास आज का होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट को क्लास पूरी देखनी और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपको क्या दिया, 10 दिया, 30 दिया, 130 दिया। क्या कर रहा है देखिएगा, आपको पता है 2 की घात करते हैं। 2 की घात मैंने कितनी की, 3 की। कितना आया, 8 आया। और 8 में अगले ने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। तो आपको पता कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं 3 की घात करते हैं 3 की घात 3 कितना आता है, आपको पता है 27, बिल्कुल हो रहा है। और 27 प्लस में 3 कितना, 27 प्लस में 3 आप करोगे 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे आप 4 की घात करोगे तो 4 की घात हम बात कर लेते हैं 3 64 और 4 कितना होगा, आपका 68 होगा, जो कि नहीं दे रखा है। इसका मतलब 5 की घात दे रखा है। किसकी घात दे रखा है, 5 की घात 3 आपको पता कितना आता है, 125 आता है। फिर 5 जोड़ते कितना आता है, आपको पता है 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, बिल्कुल है। अब इसका मतलब 2 लिया, आगे 3 लिया, 5 लिया, ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। अब अगली कौन सी लेनी पड़ेगी, 7 लेनी पड़ेगी। और 7 की घात 3 कितनी आती है, 343 आती है। कितनी, 343। और 7 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 350। कितना जवाब आएगा, 350 वाला ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। A1 C9 E
25। आपको पता है ए कितने नंबर पे आता है, ए की बात कर लेते तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है बिल्कुल। और आगे बात कर लेते, बी को छोड़ दिया, सी लिखा, और सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 1 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया। आगे बात कर लेते, डी को छोड़ दिया, ई लिख दिया। ई कितने नंबर पे आता है आपको पता है, 5 नंबर पे आता है, और 5 का अगले ने वर्ग कर दिया 25। ई के आगे एफ आता है। फिर बात कर लेते, जी आता है। क्या आता है, जी आता है, जी लिखना पड़ेगा। और जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो 7 की क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर करनी पड़ेगी, यानी जी 49। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते, जो कि 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। यदि मैं दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनने वाले की बात करें तो पहले मैं लिख देता हूं, ए का आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है जब दर्पण के सामने रखेंगे तो वो सेम का सेम दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ए को रखेंगे तो ए का ए ही रहेगा। और यदि आगे बात कर लेते कौन है, एच की बात करें तो एच का एच ही रहता है, आई की बात करें तो आई का आई रहता है। और आगे बात कर लेते हैं एम भी नहीं बनता, और आपको पता है एम के आगे कौन है, ओ का भी नहीं बनता। और आगे बात कर लेते हैं टी का नहीं बनता, किसका नहीं बनता, टी का नहीं बनता। और टी के बाद यू का नहीं बनता, वी का नहीं बनता, और डब्ल्यू का नहीं बनता। और आगे बात कर लेते हैं एक्स का भी नहीं बनता, और वाई का भी नहीं बनता। तो ये कुल मिला के कितने हो गए आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से असंगत कौन सा, अब कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या इनमें अलग कौन सा होगा। तो गणित की बात कर लेते हैं, एक तरह का क्या है, विषय है। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ये भी विषय है। अंग्रेजी विषय है, बिल्कुल ये बात तो सही है। विज्ञान भी विषय है, लेकिन आप देखोगे तो अंग्रेजी क्या है, एक भाषा भी है, अंग्रेजी एक भाषा भी है, बाकी कोई भी भाषा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। बाकी केवल और केवल क्या है, विषय है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। अपनी माँ के पिता, अपनी माँ के पिता कौन होगा, नाना। और नाना का दामाद आपको पता है क्या लगेगा, आपके क्या लगेगा, तो वो लगेगा पिता, यानी पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा इन जो हमने 50 क्वेश्चनों की क्लास की है, इनमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं जिन भी विद्यार्थी ने इस क्लास में कितना 40 प्लस किया, क्योंकि क्लास आपको पता है बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। 50 में से जिनके भी 40 प्लस है, बहुत ही शानदार उनकी तैयारी थी। और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं, जिन भी विद्यार्थियों के पास हमारे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा और इस पे मैसेज कर सकते हैं यदि आप ई बुक लेना चाहते हो। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए ये ई बुक बहुत ही शानदार साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक चीज टॉपिक वाइज दे रखी है। तो जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज अपना अध्ययन करना चाहता है, ये ई बुक ले सकता है। और जो विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस देखना चाहता है, जिनकी तैयारी मजबूत हो रखी है, प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो तैयारी कर लो ऐप पर हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो 25 टेस्ट सीरीज हमने वीडियो सॉल्यूशन के साथ दे रखी है, वो वहां से टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, अपनी रैंकिंग भी पता कर सकते हैं। और जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना है, हमारी ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो कि ई बुक आपके सामने दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार है और ज्यादा पेज भी इसके अंदर नहीं है। तो जो विद्यार्थी जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम है, जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार आरजे कृष्ण एजुकेशन में पाया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ दे। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।